नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेश्वर। आप देख रहे हो एसीपी न्यूज़ 24। तो आज भीम आर्मी की एक नुक्कड़ सभा हुई है सदस्यता अभियान कार्यक्रम में नगला सिकंदर सचिवालय पे। तो इनसे बात करते हैं प्रभारी जी से। नमस्कार प्रभारी जी नमस्कार, जय भीम। सर। ये क्या उद्देश्य का सदस्यता अभियान चल रहा है सर? जी उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन समाज को जागरूक करना, जी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को भीम आर्मी से जोड़ना, बहुजन समाज की उपलब्धियां बताना, क्योंकि हम जो बटे हुए लोग हैं, कब हम एकत्रित होंगे, कब बहुजन समाज में स्थापित होंगे। सर एक एक्चुअली एक बात आ रही है कि जनता के बीच में जाते हैं तो जनता बोल रही है कि आजाद समाज पार्टी के लोग हैं वो बीजेपी के दलाल हैं। ये बहुजन समाज पार्टी के लोग बोल रहे हैं ये बात। देखिए, लोगों का काम है कहना और जी लोग तो जी कहेंगे। सर। हमारा काम बहुजन समाज को एक करना है। भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी मिलकर के जी इस बहुजन समाज को जागरूक करने का कार्य कर रही है। जी और आने वाले समय में जो जिला पंचायत सदस्यों के जो चुनाव हैं, बीटीसी के चुनाव हैं, जी सर। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में जी नुक्कड़ सभाएं लगा करके ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम अपनी सदस्यता अभियान को ग्रोथ दे रहे हैं। सर जैसे बीएसपी वाले हैं कुछ भी, यानी इसमें करीब करीब यानी 35% लोग बीएसपी के यानी कट्टर ईमानदार साथी है। और जैसे आप यहाँ पर नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, आप नुक्कड़ सभा करके यहाँ से आप चले जाओगे, तुरंत वो यानी 10 मिनट बाद तुरंत ही रिजल्ट ऐसा देते हैं कि हम तो भीम आर्मी, यानी भीम आर्मी एक संगठन भी है, जो भीम आर्मी संगठन है, यानी जो 35% लोग हैं जाटव समाज के, 35% लोग वो भी 4 भागों में क्यों बांटे जा रहे हैं सर? इस पर क्या विचार है आपका? देखिए, पहली बार तो जो बहुजन समाज है वो 35% से कोई मतलब नहीं है उसका। बहुजन समाज सिर्फ एक जाटव नहीं है। बहुजन समाज में SC ST OBC माइनॉरिटी के अन्य जो जातियां हैं वो सभी आती हैं। और एक टाइम था, RPI थी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। जब जरूरत पड़ी तो बहुजन समाज पार्टी भी बनी। आज जरूरत है समय परिवर्तन की, तो आज हमारी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी भारत एकता मिशन। और आज बहुजन समाज को एक करने के लिए जो हमारे ऊपर जो शोषण अत्याचार जो हो रहे हैं इस भाजपा की सरकार में, आप देख सकते हैं कि हमें एकत्रित होना बहुत ही जरूरी है। जब तक हम एकत्रित नहीं होंगे, जब तक हम अपने बहुजन समाज को एक नहीं कर पाएंगे। सर जैसे जैसे जाटव समाज पे अगर कोई भी अत्याचार होता है, तो अगर जाटव समाज की यानी कोई भी बहुजन समाज के जितने भी साथी हैं यहाँ पर, यानी इनके बीच में कोई भी नहीं आता है, मगर इन लोगों के अंदर आप जैसे आजाद समाज पार्टी का संघर्ष कैसे बैठारोगे? क्योंकि ये तो पहले से ही उन विचारधाराओं पर चले हुए हैं कि इनको यानी और कोई दिखाई भी नहीं देता है, क्योंकि ये सपा और बसपा और जो बीजेपी है, ये कांग्रेस है, इनमें बटे हुए हैं। क्योंकि ये जातवादी क्यों सर पहले बटे हुए हैं, जातवादी में बटे हुए हैं सर, ये इनको कैसे समझाओगे सर आप? देखिए, पहले कोई विकल्प नहीं था। जी विकल्प के रूप में हमारी जो बसपा जो रही, जिसके हम वोटर रहे। जी आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन आई है, उन्होंने जागरूकता अभियान फैलाया है। जी अब सर। जागरूकता होती जा रही है, लोग जुड़ते जा रहे हैं। आज महिलाओं में, पुरुषों में, बच्चों में, सब में एक जागरूकता है। अभी कुछ समय की पहले की बात है, पिछले हफ्ते जी एक मौलवी साहब को बार बार पुलिस उठा के ले जा रही थी, अजान भी नहीं होने दे रही थी। आज वहाँ अजान हो रही है। वहाँ के लोग आज शांति महसूस कर रहे हैं और खुशी महसूस कर रहे हैं कि हाँ, हमारा कोई कार्य हुआ। तो ऐसा नहीं है, भीम आर्मी भारत एकता मिशन 24 घंटे तत्पर उनके साथ है। कोई भी शोषण अत्याचार, किसी के साथ भी कोई घटना होती है तो उसके लिए भीम आर्मी आधी रात तैयार रहती है सर। उनके। सर जैसे जैसे आप बोल रहे हो कि भीम आर्मी तत्काल तत्पर रहती है, तो सर भीम आर्मी तो वैसे ही सर तत्काल रहती है, क्योंकि बीएसपी वालों को सर क्यों मिर्ची लगती है? क्योंकि बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों को क्यों मिर्ची लगती है? और जैसे आजाद समाज पार्टी है, तुम्हारी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, यानी कोई अत्याचार शोषण होता है तो उससे पहले वहां पर जाते हैं, तो सर जो बीएसपी वाले हैं वो सर अपना चेहरा क्यों चमकाते हैं सर? इस पे आपका क्या सवाल है सर? देखिए, वो तो उनका कार्य है, वो उनकी पार्टी है, उनको जो करना है वो तो कर सकते हैं, वो सर सभी लोग सर स्वतंत्र हैं। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे आजाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है बीएसपी वालों से पहले जाते हैं उस जगह पे, बीएसपी वालों से पहले जाते हैं, और बीएसपी वाले सर ऐसा क्यों सुझाव फैला रहे हैं? क्योंकि बीएसपी का पहले ही एजेंट लेके आगे चलते हैं कि बीएसपी के कार्यकर्ता सर पहले पहुंचे वहां पर। इस पे सर मैं पूछ रहा हूँ, इस पे क्या सवाल है सर? देखिए पत्रकार महोदय,
जी। आपको भी बखूबी पता है कि सच्चाई क्या है, लोगों जी, को भी हाँ, वो पता भी है, पता है सर। पुलिस प्रशासन को भी पता है कि सबसे पहले भीम आर्मी पहुंचती है न्याय अन्याय के लिए। जी, और जब उसके लिए जब पहुंचती है तो जी, देखो लोग चेहरा चमकाने के लिए 50 आते हैं, पर जनता बखूबी जानती है कि जी, हमारे साथ कौन है, जी, न्याय के लिए कौन खड़ा है, और हमारी आधी रात हमारी समस्याएं सुनने के लिए कौन जी है। सर। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के सख्त निर्देश हैं, जी, किसी भी शोषण, किसी के साथ में अत्याचार हो, चाहे जी, वो किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में हो, जी, आधी रात तत्पर कोई भी आपका कार्यकर्ता हो, जी, पदाधिकारी हो या ग्रामवासी हो, कोई जी, बच्चा ही क्यों ना हो, जी सर। तुरंत उस पे एक्शन लेना है, किसी से भी नहीं डरना है। कोई बात हो तो मैं बैठा हूँ, आप डायरेक्ट मुझे कॉल लगाएं। अगर कोई समस्या का समाधान नहीं होगा तो जी, चंद्रशेखर आजाद जी उस जिले, उस ग्राम, उस पंचायत में वहां पहुंचेंगे और उस प्रशासन व शासन को हिला के रख देंगे और न्याय दिलाने की मांग को रखते हुए न्याय दिला के ही लौटेंगे। सर चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं और मैं भी उनकी विचारधाराओं पे चलता हूँ कि उनके जो जो लाजवाब शब्द निकलते हैं उनके मुखरबिन से, वो यानी दिल दहलाने वाले निकलते हैं। जनता के अंदर वो जनसैलाब सा एकदम बन जाता है। जनता यानी उमड़ के निकल के आती है। बीएसपी वाले सर जनता को फिर भागों में बांट देते हैं। सर ये भागों में बढ़ने का विचारधारा कब खत्म होगी सर? सर देखिए, हम निकले हुए हैं, भीम आर्मी के सिपाही हैं, सब जमीन से जुड़े हुए हैं, सभी लोग आज निकले हुए हैं। यहाँ पे सदस्यता अभियान भी होगा। जी, धीरे धीरे आपको लगेगा कि एक परिवर्तन बहुत बड़ा होने जा रहा है और भीम आर्मी भारत एकता मिशन व आजाद समाज पार्टी का कुनबा और खानदान इतना बड़ा होने जा रहा है कि आने वाले 2027 के चुनाव में आपको रिजल्ट बखूबी मिलेगा। धन्यवाद सर। जय हिंद। जय हिंद।